गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इस एक्सरसाइज में बेसिकली आप क्या फाइंड करेंगे, nth टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ये nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है उसको फाइंड करने के लिए आपका जो रूल यूज़ होगा वो है आपके पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास an क्या है, लास्ट टर्म। इसको हम कभी कभी जो वो l से भी डिनोट कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे अगर आपको l दिखेगा या an दिखेगा वो एक ही चीज़ होगी। ठीक है, a यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि आपने पहले आपको पता है 5.1 में इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए हैं। d भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस होता है। n माइनस 1 यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आपने इस रूल को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन होंगे और इसी से रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the ap। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 5 पार्ट हैं, a, d, n और an की आपको वैल्यू दे रखी हैं और हर पार्ट में आपकी एक एक वैल्यू मिसिंग है ना। इट मीन्स दैट आपके पास 3 वैल्यू दे रखी हैं और फोर्थ आपने फाइंड करनी है। कौन सा रूल यूज़ करके, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, a, d और n आपको गिवन है, an आपने यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम रूल में वैल्यू को रख देंगे। 7 + 8 - 1 × 3 हो गया, 8 में से 1 गया 7, 7 × 3 21, 21 + 7 कितना हो गया 28। तो an की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 28। ठीक है, अब इसमें आप सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास a, d और an गिवन है और n आपका मिसिंग है, तो वही रूल लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो an की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, n माइनस 1 × 2.5। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस का है तो इस साइड आ गया, तो ये प्लस का हो गया। सिमिलरली इसको आप ओपन कर दो, देखो 2.5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2.5 पहले n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5। अब इसको भी साइड ले आओ, माइनस से ये प्लस हो गया, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, 2.5 n एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो n आपका वेरिएबल है एक तरह से। ठीक है, तो आप n की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी वेरिएबल नहीं, यहाँ पे आपका n क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से आपने n को फाइंड करना है। देखो अब ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 2.5 आ गया। अब इसका पॉइंट हटा दिया, 10 चला गया ऊपर, 25 से 25 कैंसिल और n की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास 10। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करने हैं, ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोले चूज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। देखो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब देखो यहाँ पे आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट नहीं करवानी क्योंकि ईजी है, इसको आप खुद कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपका फ्रैक्शन वाला है तो उसको मैं करवा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बोला है 11 टर्म ऑफ द AP इज। अब आपने कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे 11th टर्म निकालनी है, यानी कि n आपके पास यहाँ पे क्या है 11 है। ठीक है, हमें नहीं पता है कौन सी हमें नहीं पता कि 11 टर्म क्या है, तो आपने n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी 11, मीन्स कि 11th नंबर वाली आपने टर्म निकालनी। ठीक है, AP आपको गिवन है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AP इस तरह से, जो भी आपको दिया है इसको बोल दिया A1 A2 A3। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेगा। आपको पता है रूल में आपका D यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया कॉमन डिफरेंस। जब हमने निकाला तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 किया। देखो -1/2 से हमने माइनस किया -3। ठीक है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, -1/2 + 3 एलसीएम लिया 6 आ गया, -1 + 6/2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया तो भी आपके पास डिफरेंस कितना आया 5/2। ठीक है, तो D भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, n की वैल्यू भी है। अब इसमें निकाल लो अब आप, तो क्या आ गया a। अब आपके पास रूल क्या रहता है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, ये रूल रहता है। अब n आपको पता है तो n की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 11। ठीक है, तो a + n - 1 वैल्यू रख दो, 11 में से 1 गया 10। ठीक है, 2 5 = 10, 5 5 = 25, माइनस का 3, अब प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 गया 22। ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो ये प्लस का ही रहेगा। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 22। और कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आपका, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स।
अब आपको ये ए पी गिवन है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, खाली है, ठीक है, मतलब ये मिसिंग है टर्म, आपने ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे नहीं करवाऊंगी, बट जो मतलब जो मुझे लग रहा है कि मुझे करवाने चाहिए वो मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। देखो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सबसे पहले आप देखो इस तरह से आपके पास ए पी गिवन है, देखो कितनी टर्म्स है 1 2 3, इट मीन्स दैट सेकेंड नंबर वाली टर्म आपकी मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ये जनरल सी बात है, ठीक है। रूल आपने वही यूज़ करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया A1 A2 A3, ठीक है। A1 हमारे पास 2 है, A2 हमने निकालना है, A3 आपके पास 26 है, ठीक है। अब बेटा आपने ना 5.1 में हम जनरल फॉर्म ऑफ AP करते थे, जिसमें आप जैसे नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मतलब कि आपने जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होता था कि आपने 3 मोर टर्म्स निकालनी है ना, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी, तो उसके लिए हम रूल क्या यूज़ करते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D है ना, A प्लस 3D, इस तरह से करते हैं, इसी तरह से करते हैं ना। तो आपको पता है अब यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, या बेसिकली जो आप रूल यूज़ कर रहे हो ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं बोलूँ A1 तो इट मीन्स दैट आपका ये क्या है, n क्या है 1, तो रख दो यहाँ पे, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 0D, यानी कि A आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई ना। सेम अगर आप निकालें A2 यानी कि n क्या है 2, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया A प्लस डी, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई A प्लस डी। तो वही चीज़ है ये, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो जब आपको फर्स्ट टर्म बोला होगा तो आपने उसको A रखना है, A2 बोला होगा तो A प्लस डी, A3 के लिए बोला होगा तो A प्लस 2D, ठीक है, इसका यूज़ होगा अभी, ठीक है। अब आपको पता है A1 ये है, A2 हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे A प्लस डी बोल रहे हैं यहाँ पे, A3 यहाँ पे आ गया A प्लस 2D। अब बेटा आपने सेकंड जो टर्म आपकी मिसिंग होगी ना उसको निकालने के लिए जो आपको गिवन है उनका यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है, अब देखो A3 का यूज़ देखो कैसे करना है। A प्लस 2D कितना गिवन है हमें यहाँ पे 26 के इक्वल रख दिया, A क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, दूसरी साइड गया माइनस हो गया, 24 आ गया, 2 के साथ D के साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12। अब देखो A भी है D भी है, अब हमने क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालनी है, यानी कि A प्लस डी निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये A हमारे पास 2 था और यहाँ पे D कितना है 12 और ये आंसर आ गया 14, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फाइंड करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखिए थोड़ा सा, इसमें फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये आपकी, ठीक है। वही चीज़, इसको मैंने A बोल दिया, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये डिनोट कर दिया। आपको पता है फर्स्ट टर्म 5 है। अब मैंने क्या बताया, जो मिसिंग होगी उनको निकालने के लिए जो हमें गिवन होगी उनका यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास A प्लस 3 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें A गिवन है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख के हम D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना इजीली। तो यहाँ से इक्वल टू रखा इसके, इसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/2, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल रख दिया, 3D दूसरी साइड जाएगा माइनस हो गया, एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, 19 में से 10 गया, 9/2 आ गया। अब मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड डिवाइड हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, डी की वैल्यू आ गई 3/2। अब डी भी आ गया आपके पास और ए भी आ गया। अब सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के A2 और A3 को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे इन दोनों में, तो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, देखो A3 के लिए हमारे पास क्या था A प्लस डी, तो सिंपली आपने वैल्यूज़ को रखा, 5 2 ज़ा 10, एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये 2 आएगा तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, तो वही चीज़ वैल्यू रखी, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, 6/2 एलसीएम लेके आपके पास ये आ गया, पूरा सोल्व करके 8। तो आपके पास मिसिंग टर्म A2 और A3 की वैल्यू क्या आ गई 13/2 एंड 8, ठीक है। अब एक पार्ट यहाँ पे मैं आपको फिफ्थ पार्ट लास्ट वाला करवा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, तो उसको आपने कैसे करना है देखो। अब देखो इसको, देखो कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, A6 तक लिख दिया। इसको फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D 4D 5D। अब मिसिंग टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है, ये वाली और ये वाली मिसिंग। इसका मतलब हमें इन दोनों का यूज़ करके जो अब इनकी वैल्यू को फाइंड करना है,
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने A2 और A6। आपका पहला काम यही रहेगा हर पार्ट में कि आपको जो गिवन होगा आपने उनका यूज़ करके आपने बाकी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 उठाई यहाँ से। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे निकाल ली, ए और डी था ना, तो ए निकाल लिया, तो 38 माइनस डी हो गया। अब इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, किसकी जगह, ए की जगह, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो रख दिया, ये आ गया 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू -22। ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5d में से d गया, कितना आ गया 4d। अब कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 60 आ गया, साइन रहेगा माइनस का, मल्टीप्लाई में है, डी से यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस का 15। अब बेटा देखो डी आ गया हमारे पास, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, क्योंकि ए और डी के ऊपर ही बाकी वैल्यूज़ जो वो मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो ए को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, इस डी की वैल्यू को पुट कर दिया किस में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि जब हम डी रखेंगे तो ए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ निकाली, तो डी रख दिया। अब माइनस का था, दूसरी साइड प्लस हो गया, ये 53 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 53। बाकी आप इजीली निकाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, A3 A4 आप बस इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखते जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बाकी पार्ट्स आपने कर लेने हैं। और अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अब आपने यहाँ पे बताने की कौन से नंबर वाली टर्म है 78, ठीक है। तो अब आपने AP आपको गिवन है, अब स्पेशली यहाँ पे आपको पूछा कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, ठीक है। कौन से नंबर वाली टर्म है 78। तो इसको देखो कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन में ना आपको D और A आपको पता होना चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें नहीं पता कि कौन से नंबर वाली टर्म है, तो हमने क्या किया, nth मान ली यहाँ पे कि nth टर्म ऑफ AP इज 78। इट मीन्स दैट nth टर्म के लिए हम कैसे, क्या रूल रहता है, an इक्वल टू 78 लिख सकते हैं ना इसको। अब an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 78 n हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लो, 5 इंटू एन कितना हो गया 5n, 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का 5 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2, ठीक है। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। अब दूसरी साइड लेके जाएंगे, प्लस हो गया 80 आ गया, मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। इट मीन्स दैट कि 78 आपकी कौन सी टर्म थी, 16th टर्म थी, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने जितना भी मैंने आज करवाया है, ठीक है, वो आपने सारा अच्छे से समझना है, और साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 खुद करना है, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा, बट इसमें क्या है आपके पास ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना है, और अगर नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं वही करवाऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।